आपको याद है कि छोटी छोटी गलतियों से तारीख का जो हिस्सा है वो पलट दिया जाता है। कहते हैं लम्हा गलती करता है तो सदियां उसकी सजा भुगतती हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हम इस मिशन में, मेरी तंजीम के लोग हैं, यहाँ मेरे ओहदेदारान हैं, मेरे वर्कर हजरात हैं, मेरे सरपंच हजरात हैं, पार्टी के सीनियर लोग हैं, सभी लगे हुए हैं। आप सोशल मीडिया का जमाना है, देख रहे होंगे कि दिन को हम फील्ड में होते हैं तो रात को भी 200-400 आदमी के साथ मुलाकात करते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, वो लाइव प्रोग्राम चलते हैं हमारे। आज रात 1 बजे तक हमारी मीटिंग चलती रही बॉर्डर एरिया के लोग के साथ, कल भी परसों भी हर रोज। तो कहने का ये मकसद है कि हमेशा, क्योंकि हमारा जो फलसफा है, इस्लाम की जो पूरी एक कंसेप्ट है जो अल्लाह तबारक तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल मुबारक में हमें दिया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जो प्रैक्टिकल लाइफ जो उनकी ज़ाहिरी तौर पे दुनिया पे जो उन्होंने गुजारी, वो भी एक प्रैक्टिकल लाइफ के तहत गुजारी। उनसे बड़ी हस्ती ना तो पैदा हुई कोई, ना ही होगी, हमारा ये यकीन कामिल है। उन्होंने भी अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल काम किया। उन्होंने भी अगर जंग लड़ी है तो वो खंदक जहां खोदनी थी वहां खंदक खोद के लिए जंग लड़ी है। उन्होंने भी जहां महाज के पीछे आदमी खड़े करने थे और उनको ये तलकीन की थी कि आप यहाँ खड़े रहिए जब तक लास्ट आपको आवाज न मिले। और आपको याद होगा कि वो जब वो उस मैदान में 70 जो हमारे सहाबा शहीद हुए थे बदर के मकाम पे, मैंने देखा है अपनी आंखों से, वो टेकरी भी देखी है, वो मैदान भी देखा है। तो प्रैक्टिकल लाइफ जो है वो कहते हैं कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम। अगर अमल नहीं होगा हमारा तो कुछ नहीं बनने वाला। इसलिए हम अपना फर्ज मनसबी समझ के दिन रात दौड़ते हैं। हमारी तंजीम के लोग, आज हम यहाँ हैं, दूसरी तंजीम टीम जो हमारी दूसरी जगह लगी है, तीसरी जगह पे लगी है, काम कर रहे हैं तंजीम के लिए। तो मैं आप हजरात का निहायत ही मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि आप एक जज्बा रखते हैं, एक सियासी ज़हन रखते हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी और जो हमारे कैंडिडेट हैं उनके साथ भी आपकी बहुत बड़ी अकीदत है। और ये ऐसा है कि जैसे दूध में खांड डाल दी जाए। तो इसका मतलब ये रहेगा कि यहाँ मेरे एक साहब तंजीम के सीनियर साथी बोल रहे थे कि राणा साहब वही सूरत हाल है जो आपके इलेक्शन में थी, जो आपके साथ उस वक्त थे, आज भी हमारे साथ है। मुझे थोड़ा दुख हुआ ये बात सुनकर। उन्होंने हालांकि अच्छी बात की कि हम अकीदत रखते हैं, हम अपना सब कुछ निशावर करने के लिए तैयार रहते हैं। आज तो लोकल लेवल पे कोई पॉलिटिक्स नहीं है। मैंने कभी, खुदा गवाह है कि जो लोग मेरे खिलाफ रहे सियासी मैदान में, इलेक्शन हमने लड़े, लेकिन मैंने कभी पार्टी पॉलिटिक्स को मद्देनजर रखते हुए काम नहीं किया। मैंने हर जगह इंशाअल्लाह काम किए हैं और वो क्रेडिट लेने की भी कोशिश मैंने नहीं की। मतलब मैंने अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के डोमिनेटेड एरिया में मैंने अगर कोई काम किया तो साथ में दूसरे एरिया में भी काम किया। आप ये देख लें, ये जो बालाकोट का एरिया है, यहाँ से लेके घराटी, सवाला, पंजनी, गुरुती, घराटी तक। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का होता है कि, और मैं ये समझता था, मेरा तो ये यकीन था कि रजौरी पुलसी में हमारे कैंडिडेट की नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस बार तो मुखालफत ही नहीं होगी। बिना लिहाज पॉलिटिक्स सब लोग हमारे साथ होंगे। आज अगर हम उसी डगर पे खड़े हैं जहां मेरे इलेक्शन में थे या इससे पहले जो इलेक्शन हुए, तो फिर तो ये बड़ी एक मैं कहूंगा कि एक फिक्र की बात है। जैसे हजरी साहब यहाँ फरमा रहे थे, नजीर साहब, नूर अहमद साहब, कि ये तो हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। आज अगर हमें मजहब के नाम पे अगर हमें
कहीं हमारी अजानें बंद हो रही हैं, कभी हम नमाजियों को जो है ठोकरें लगाई जाती हैं। आज भी अगर हम संभलेंगे नहीं, आज भी हम अगर अपना गुटबंदी करेंगे तो हम, खुदा के लिए मुझे बताएं कि कब हमारा सुधार होगा। अब तो मुझे लगता है कि क़यामत नजदीक ही है, अब तबाही हमारी नजदीक है, इसको कोई रोक नहीं सके। और याद रखिए, मेरे उन साथियों को, उन बुजुर्गों को मैं ये कहूंगा कि पहले दिन आपका ऐलान ये होता है कि हम एहसान का बदला एहसान से चुकाएंगे, दूसरे दिन आपको वो बात ही याद नहीं रहती है, तो दूसरे दिन कोई दूसरा ऐलान आप करते हैं, और तीसरा दिन जो है, कल मैं उन हजरात की बात सुन रहा था, कल तो कोई और ऐलान कर रहे थे। और मुझे हैरानगी है कि अगर अवाम हमारी जो है, हमारे लोग जो हैं, हमारे एक ही समाज है, एक ही लोग हैं, एक ही बरादरी है, वो अगर उनकी डिक्टेशन पे ये अपना वोट बैंक गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो, मैं कहूंगा कि बहुत ही वो एक ज्यादती होगी और वो अफसोसनाक बात होगी हम सब के लिए। हार जीत खुदा के हाथ में, अल्लाह जिसको इज्जत देता है वो इज्जत से नवाजता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि तारीख आपकी इस लग्जिश को, कोताही को बहुत मोटे हरफ से लिखेगी कि खिताए पीर पंजाल के लोगों ने जात पात के नाम पे अपने आप को तकसीम करके अपने पांव खुद काटे। हम बॉर्डर एरिया के लोग हैं, हमारी मुश्किलात हैं, हमारी प्रॉब्लम्स हैं, हम जो है वो बहुत ही कसम पुरसी की जिंदगी हम बसर कर रहे हैं। ये तो साफ जाहिर है, यहाँ का कोई भी समाज का आदमी होगा, कोई भी बरादरी का आदमी होगा, हमारे लिए मुश्किलात हैं, हमारे लिए परेशानियां हैं। तो आज भी अगर हम अपना रिश्ता जो है वो, मुझे हैरानगी है कि एक जमात को जिसको उसके एमएलए मिनिस्टर सब छोड़ गए, और जिसको आज से पहले ये कहते थे कि ये जमात जो है इसने ही तबाही की है, इसने ही तबाही की है इस सारे सिस्टम की। साफ जाहिर है कि यहाँ 370 नहीं टूटता, 35 ए नहीं टूटता, ये जो स्टेट का दर्जा है ये नहीं टूटता, तो ये क्या हुआ? कौन लोग इसमें जिम्मेदार? मुझे अफसोस है कि हमारा नाम जब पड़ा तो उन लोगों को जो इसके मौजूद हैं, जो जिम्मेदार है इस सारे जवाल के, जम्मू कश्मीर के जवाल के, जब हमारा नाम आया है, भाई हमारे साथ इतनी नफरत क्यों है? हमें लोग क्यों नफरत से देखते हैं? हम तो किसी को नफरत से नहीं देखते। आप बताइए, 30 साल की मेरी इस पॉलिटिक्स में 96 में मैंने एक प्रैक्टिकल, एक बाकायदा तौर पे सियासत शुरू की थी। मेरे दोस्त, मेरे क्लास फेलो मास्टर साहब ने बताया कि हम तो काफी अरसे से इसमें थे, स्टूडेंट यूनियन से लेके आज तक, लेकिन तारीख गवाह है मेरे खानदान का, मेरी तंजीम का और मेरा ये मकसद, ये मिशन रहा है कि हम सब लोगों को साथ लेके चलें, सब लोगों को साथ लेके चलें। और अगर नहीं चल पाएंगे हम तो इसी में जवाल है। तो मैं उन साथियों को, उन लोगों को से ये गुजारिश करूंगा कि अभी भी वक्त है कि हम संभल जाएं, अभी भी वक्त है कि हम संभल जाएं। लेकिन अगर हम समझ लेंगे नहीं, इसमें देखेंगे नहीं, इसमें चाराजोई नहीं करेंगे, तो हमारे लिए क़यामत जो है वो बहुत नजदीक है और हमारी तबाही के धाने पे हम खड़े। मेरे यहाँ साथियों ने, मेरे दोस्तों ने ये बताया यहाँ मुख्तलिफ तकरीरों में कि हमें जी आना है, हमें वोट डालने हैं, हमें, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। लेकिन मैं हैरान हूं कि किसी ने ये नहीं कहा कि इतना बड़ा ये आपका गांव है नक्का मजरी। यहाँ मेरे ब्लॉक सदर साहब हैं, ये हमारे सुदूर साहिबान जो है, सदर साहिबान, इनको भी अकेले आदत पड़ गई है अकेले चलने की। मीटिंग होगी अकेले आएंगे, सदर हुए, कोई फंक्शन होगा अकेले आएंगे, सदर है, बड़ी अच्छी बात है सदर है। लेकिन खुदा के लिए आपके साथ 5-10 आदमी तो चलने चाहिए। आप मीटिंग करें, ऑर्गेनाइज करें, प्रोग्राम क्यों नहीं कर रहे हैं आप? प्रोग्राम ऑर्गेनाइज आप अपने एरिया में क्यों नहीं निकल रहे हैं आप लोग? किसी आदमी ने ये बात नहीं की, किसी ने नहीं की। आप मुझे बताइए, यहाँ इस बेल्ट का 10,000 से वोट ऊपर है प्रेसिडेंट साहब आपके ब्लॉक का, है नहीं है?
कितना वोट है? ये जो आपका ब्लॉक है, ये हमारी 9 पंचायतें हैं, 9 पंचायत, वो तो 26,000 वोट है बालाकोट का। आपका ये जो 9 पंचायतें हैं आपकी, ये ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक 10,000 से ऊपर वोट है। अगर आप, जैसे मेरे सदर साहब ने कहा कि वही पोषण है जो पहाड़ी आपके साथ है, जो गुजर आपके साथ है, आज भी आपके साथ है, मैं कहूँ वो भी हमारे साथ ना हो। आज जीत अल्लाह के हाथ में है। अगर हम उसी डगर पे आज भी खड़े हैं तो ये मेरे लिए भी शर्मिंदगी है और उन लोगों के लिए भी शर्मिंदगी है। मैं एक छोटी सी बात करूंगा, अपने मियां मिठू नहीं बनूंगा। मैंने हमेशा, जैसे अजरी साहब ने कहा, 10 साल हो गए यहां असेंबली के इलेक्शन नहीं हुए, यहां 6 साल हो गए मैं एमएलए नहीं हूं, लेकिन जब भी किसी के साथ ज्यादती हुई, जब भी कोई बर्बरियत नाइंसाफी की बात आई, जावेद राणा ने आवाज बुलंद की। जावेद राणा हमेशा बोला बिला लिहाज पार्टी पॉलिटिक्स से इंशाल्लाह बात करता रहा, बोलता रहा। और आज जो है 10 साल के बाद लोग आते हैं और वो ऐलान करते हैं और कौम और मिलत जो है उस पर सोचने पे मजबूर हो जाती है। मैं अफसोस करता हूं आपने किए पे भी और उन लोगों के किए पे भी। एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूं मैं। आपको याद होगा मेरे साथी मेरे साथ थे यहाँ, फजल हुसैन शाह साहब का लड़का यहाँ शहीद हो गया भाटा दुनिया में। आपको याद होगा कि नक्का मझाड़ी में कुछ लोगों को एजेंसी उसने मारा और उनकी टांगें तोड़ी और घरों में पड़े हुए थे। जावेद राणा आया 20 दिन के बाद, दिल्ली में था मैं, 20 दिन के बाद मैंने उनको घरों से उठाया, हॉस्पिटल में एडमिट किया, एजेंसी से बात की, कमांडर साहब से बात की, और मैं मुबारक करूंगा और कमांडर साहब को, उसने फौरी एक्शन लिया आर्मी कमांडर ने। और उन लोगों को जिन लोगों का दायरा तंग किया हुआ था, टाइट किया हुआ था, और जिस दिन मैं अपने साथियों के साथ फजल शाह साहब के घर ताजियत में गए, उस दिन भी हमें रोकने की कोशिश की, हम नहीं रुके। प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, बोले कि आप भाई अपनी कमजोरी की वजह से हमारे लोगों को मत नुकसान पहुंचाइए। हमारे लोग हुब्बुल वतन हैं, ये देश भगत हैं, इनकी कोई ऐसी तारीख नहीं है पिछले 70 साल में कि उन्होंने देश के खिलाफ गन उठाई, इन्होंने देश के साथ को गद्दारी की। तो मेरा अर्ज करने का मतलब ये है, आप आज ये कहें कि हम उसी डगर पे हैं। राणा साहब, आप जिस डगर पे 2002 में थे, 2008 में थे, 2014 में थे, तो हम किस लिए ये गला फाड़ते रहे? इसका मतलब है हमें भी चुप रहना चाहिए, देखना चाहिए तमाशा। और लास्ट में मैं कहूंगा कि हम लोगों को, यहां के गुज्जर को, यहां पहाड़ी को, अगर ये अगर इसमें तफरीक नहीं करेंगे अच्छे और बुरे में, कौन आपकी नुमाइंदगी कर सकता है? कौन आपके लिए बोल सकता है? फिर तो मुझे बताइए कि हमें बोलने का, हमें टक्कर लेने का। आपको याद होगा नजीर साहब हमारे साथ थे, बाकी साथी साथ थे, जब हमारी गाड़ियां रोकी गई कि आगे कार्डन लगा हुआ है, आप नहीं जा सकते, तो मैंने क्या जवाब दिया था? क्या आपने कार्डन लगा के हमारे 6 जवान यहां मरवाए? आप इस बात का हिसाब दें, हम आपसे हिसाब लेंगे कि हमारे फौज के 6 नौजवान जो है वो क्यों यहां जाया हुए। एक बार हुए, दूसरी बार हुए। मेरे वो साथी कहां थे जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, आज कौम को जो है फरमान जारी कर रहे हैं, वो कहां थे? अगर कौम भी उनके नक्शो कदम पे चलेगी, अगर उनके फरमान के मुताबिक चलेगी, तो मैं कहूंगा कि ये हमारी भी बदनसीबी है, बदकिस्मती है, और उनकी भी बदकिस्मती और बदनसीबी। क्या ये बात मैं सही कह रहा हूं? मुझे अंदाजा नहीं कि मैं सही कह रहा हूं। उनके सवाए सादिक साहब के किसी ने मेरी इस बात की ताहीद नहीं की। क्या ये बातें जो मैंने कही हैं ये अल्लाह के नजदीक सही हैं? मेरी आपसे ये गुजारिश ये रहेगी कि आप चेयरमैन साहब, आप हैं, हमारे सरपंच साहिबान हैं, मेरे तंजीम के साथी हैं, आज आप अपने अपने घरों में मत बैठिए और अपना अपना वो अंडी लेगा अलग अलग, अगर हम रोटी पकावांगा अंडी लेगा कहांगा नहीं जी हम यही कलांगा, गल बनने लगी। मेरी गुजारिश ये रहेगी कि मेरे ये जो 8-9 पंचायतें हैं, आप एक टीम बनाएं चेयरमैन साहब, और इस पूरे गांव में डोर टू डोर आप जाएं। एक तो रैली की दावत दें, जो हमारी रैली हो रही है लीडरशिप आएगी, और दूसरा वोट मांगे लोगों से। लोगों का ये भी कहना होता है, कल लोग ऐसा कोई ना हमें शिकायत आए कि नहीं जी हमारे पास आए कोई,
हम आपको वोट देते। और जिन लोगों ने आपसे मदद ली हुई है किसी भी इलेक्शन में, छोटे इलेक्शन में, बड़े इलेक्शन में, उन लोगों के घरों में भी जाइए और ये कहिए कि नेंद्रा की पाजी डबल हुआ है। वो डबल है, मैं ट्रिपल पाजी लेनी है। और इंशाल्लाह तुम सब लोग निकले और मेरा उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि कौम और मिलत मायूस नहीं कर लेगी। लेकिन अगर हम किसी को जासा नहीं, किसी को बैठसा नहीं और सदर साहब की तरह वो हम ये तय कर लेंगे जो हमने 2014 में वोट मिला था जी, वही नेशनल कॉन्फ्रेंस में, फिर हमारी गाल बढ़ने लगी, फिर नहीं गाल बढ़ने लगी। यो मैंने पता है कि इस वक्त तक हम उसे पोजिशन वरा, लेकिन अज हमारा को टाइम है, अज हमारा को 20 दिन है, हम इंशाल्लाह इस एरिया ने कवर कर सका। वो ज्यादा कुछ ना कहता मैं तमाम साथियों को, शौकत साहब को बिलखुसूस और मैडम साहिबा इत तशरीफ लाई है, सरपंच साहिबा, तो नजीर साहब है, नूर अहमद साहब है, हमारा मंजूर साहब है, हमारा आशिक साहब है, सादिक साहब है, और जितना भी हमारा साथी तशरीफ लाए, नंबरदार साहब है, मुंशी पाई और तो शफी जागल साहब को तो कर रहे, हमारा सारा साथी, मेरा नाम ब्लॉक सदर मेंढर हेडक्वार्टर का हाजी जावेद साहब है, मियाँ शेराज अजरी साहब है, इन्हें सारा ना कहूँगा, अजरी साहब ने भी कहूँगा, थारी भी बड़ी बरादरी है, बहुत बड़ी बरादरी है, इन्हों की भी बड़ी बरादरी है। बरादरी अपने ना ही सिरे दो, पूरा पूरा टोरा भी करो नाल, तो जीने की भी जायज दसो। या जरूरी है कि सब अगर तमने कहेंगे सब कला हेठ हला, इनकी बरादरी इनका नाम है। और दूसरी मैं ये गुजारिश करूँ आपको, ये सिर्फ मेरे लास्ट की बात मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरी माएँ, मेरी बहनें सब सुनेगी कि सियासत सिर्फ हमारे लिए नहीं है, बल्कि सियासत एक बच्चे के से लेके बुजुर्ग आदमी तक की भलाई के लिए सियासत है। सियासत सिर्फ ये है कि एमएलए बनना और वोट लेना और घर में बैठने की बात नहीं होती है। आपको याद होगा जो मैंने इशारा दिया आपको, जब जमीनों के लिए नोटिस निकले, हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, ललकारा सरकार को, गवर्नमेंट को। जब लोगों के साथ ज्यादती हुई, हमने ललकारा, आप हमारी खबर रखेंगे, हम आपकी खबर रखेंगे। तो ये सियासत सबके लिए जरूरी है, जितनी हमारे लिए जरूरी है इतनी आपके लिए जरूरी है। और वोट देना हम पे एहसान नहीं होता है, वोट देना आपने खुद अपने लिए वोट देना होता है कि हम एक ऐसे आदमी को वोट दें जो हमें सियासी तौर पे, रूहानी तौर पे, हर तरीके से, इक्तिसादी तौर पे, माली तौर पे, समाजी तौर पे हमें डेवलप करे और हमारी प्रोटेक्शन करे। इसके लिए वोट दिए जाते हैं। कोई लोग हम समझते हैं ना, हम अपना वोट भी नहीं बनाते, कहते हैं वो इलेक्शन लड़ने वाला बनाएगा। तो जब मसाइल आते हैं, पिछले इलेक्शन में, डीडीसी के इलेक्शन में, बीडीसी के इलेक्शन में, हम लोग जो है अपना अपना रुख अपना लेते हैं। मेरी आप लोगों से ये गुजारिश ये रहेगी आज के बाद कि सिख ना सिख, गमांडू सिख। हमारी भी एक राय होनी चाहिए, मेरी तंजीम की भी एक राय होनी चाहिए नजीर साहब, कि हम लोग ऐसे ही बिक जाते हैं, मुफ्त में बिक जाते हैं। और मैंने देखा है, खासकर मैंने देखा है कि मेरी कम्युनिटी के लोग जो हैं वो लास्ट में बिक जाते हैं ऐसे ही। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप देख लें कि सब सीखें। ये आज क्या हो रहा है, आज कहां से फरमान लोग जारी कर रहे हैं, क्यों जारी कर रहे हैं? आप बताइए कि अगर मैंने यहां खिदमत की है 15-18 साल एज एमएलए एमएलसी, कभी मैंने कहीं जात पात की बात की? कभी कोई मैंने ऐसी बात की कि जिसमें तफरीके की बात हो? हमने हमेशा जोड़ने की बात की है। तो जब अगर कोई बात आए, ऐसी बात आए, हमारी बात आए, तो आप लोग फरमान जारी करें। इससे हमें भी सबक सीखना है। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि किस तरीके से ये तंजीम चले और हमारे लोग इस तंजीम को आगे लेके चलें, इस तंजीम को मजबूत करें। और मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि खुदा के लिए आपने अपनी जो है वो दो डेढ़ ईट की जी ईट लेगा, मैं अपनी जी है चूल्हो चाड़ लिया। अगर वो चाड़ेंगा आइंदा बाद तो हमारा नुकसान होगा। जरा भी इलेक्शन इस तो बाद आवेगा, चाहे वो असम्बली का इलेक्शन है, पार्लियामेंट का इलेक्शन है, डीडीसी का इलेक्शन है, पंच का इलेक्शन है, सरपंच का इलेक्शन है, तंजीम पार्टी की एक डायरेक्शन आएगी, उसका ऊपर
काम करेगा। क्या करेंगे? हाथ खड़ो कर बातों करके तुम करो। अल्लाह और अल्लाह का रसूल हाजिर नाजर रखे। तमाम लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ना मारूम जा जो आदमी जो हाथ ना खड़ो करे, हाथ ना खड़ो करे, किसी को जबरदस्ती नहीं करा रहे हो। मुझे अगर कहूँ कि जी तंजीम फैसलो करे उस हमने चलो चाहिए जी समाज वास्ते जी इलाका वास्ते बेहतर है। और मुफ्त ना बिको, मुफ्त ना बिको, मुफ्त ना बिको। जलील तम भी ना हो, हमने भी जलील ना करो। क्या ये मेरी बात सही है नहीं सही है? हम जलील ख्वार हो जाए, जलील ख्वार हो जाए, तुमको किधर जाएगा अंडो दे दे, को किधर जाएगा अंडो दे दे। क्या तंजीम की डायरेक्शन पर तुम सब लोग चलेगा? ये मेरा पैगाम है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से पैगाम है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का सफाई ये पैगाम दे रहा है। मेरी आपसे गुजारिश ये रहेगी कि आप निकलें, आप अपना एक टीम बनाएं और इस पूरे ब्लॉक में आप हर घर जाएं और रिक्वेस्ट करें, इल्तिजा करें कि इस मुश्किल टाइम में आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हमारे कैंडिडेट हैं मियां अल्ताफ साहब, उनको कामयाब करें ताकि हम बता सकें। मुझे बताइए, हमारा नाक काट दिया गया, हमारे हाथ काट दिए गए, हमारी आंखें निकाल दी गई, हमारे पांव काट दिए गए और अभी भी हमें होश नहीं। ये क्या हुआ? 5 अगस्त 2019 के बाद हमारे साथ क्या हुआ है? आज अगर हमारे कैंडिडेट नाकामयाब हो जाते हैं, हमारी तो वो मिसाल है ना इस कॉन्स्टिट्यूंसी की मक्के में कोड़ा टठो देख तमाशो के दो तमाशा के दो तमाशा खुदा को वास्ते दो तमाशा ना करियो। समझे गल? मेरी गल समझिया? लिहाजा सब कुछ हमने अपना जाया किया है, जलील और ख्वार हो गए हैं। आज हमारे कैंडिडेट अगर आ जाते हैं तो ये दिल्ली वाले जो कहते हैं कि इसी हालात में जम्मू कश्मीर के लोग खुश हैं, जो हमने किया है लोग खुश हैं, ये कहते हैं ना। गवर्नर साहब ने कहा, मोदी साहब कहता है, क्या आप खुश हैं? नहीं खुश तो आप इंडिया कैंडिडेट, इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे उम्मीदवार मियां अल्ताफ साहब को यहां से कामयाब करें और हम ये साबित कर देंगे कि हमारे साथ जो नाइंसाफी हुई है 5 अगस्त 2019 को, उसका बदला जो है हम वोट के जरिए देंगे, जैसे मेरे सादक भाई ने यहाँ कहा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। एक प्रेस के लिए हम सब लाइन में इकट्ठे हुए नीचे, एक प्रेस नोट बनाना है तो उसके